हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप के बारे में। आज हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे, उसको ध्यान से देखिएगा। बहुत ही सरल है। जिस तरीके से आपने अनुपात पढ़ा था तो लगभग कुछ मिलता जुलता हुआ है। साझेदारी का मतलब आप समझ सकते हैं, उसमें कोई 2 पार्टनर हो सकते हैं, कोई 3 लोग हो सकते हैं, कोई 4 लोग हो सकते हैं, कोई व्यापार कर सकता है, कोई दुकान खोल सकता है। तो उसके बारे में ही हमें आज बात करनी है। तो आइएगा, आज हम पहला सवाल आपके सामने पढ़ते हैं। पहला सवाल इसमें दिया गया है कि राम और श्याम ने क्रमशः 15,000 रुपये और 25,000 रुपये लगाकर व्यापार किया। एक वर्ष उन्हें 23,100 रुपये का लाभ हुआ। श्याम को कितना धन मिला। ये एक वर्ष जो लिखा है, अंत में एक वर्ष तक जो काम किया गया उसमें इनको लाभ दिखाई दे रहा है। तो ये पूछा है कि श्याम को कितना धन मिला। तो देखिएगा किस तरीके से इसको लगाना है। आप पहला देखेंगे, बहुत सरल है। एक है राम और एक है श्याम, ठीक है। तो राम का कितना है आपका, ये 15,000 मान लिया, यहाँ पर अनुपात लगा दिया निशान, और ये आपका 25,000 हो गया, ठीक है। तो जब अगर हम इसको काटते हैं तो देख सकते हैं कि 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा। 5 से हम काट सकते हैं, 5 3 15, ये 5 25 हो जाएगा। यानी कि 3:5 किसका, ये राम का हो गया और ये श्याम का हो गया। पूछा है श्याम का, तो श्याम का जब हम निकालेंगे, श्याम का धन निकालेंगे तो क्या करना है, श्याम का धन। राम का भी पूछ सकता था तो इसी तरीके से निकालेंगे। तो जिसका पूछा गया है उसको आप ऊपर लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। तो हम इसको लिखते हैं 3 धन 5 और गुणे जितना लाभ हुआ, ये 23,000, ये 100 रुपया, इसको हम 5/8 लिखेंगे, गुणे 23, ये 100 हो गया। 5 का इसमें हम गुणा कर देते हैं और 8 का भाग दे देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ये 0 0, 5 एकम 5, 5 3 15 और 5 दूनी 10 और 11/8, 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8 बचेगा कितना, 3 35 हो गया, 8 चक्कू 32 बचे कितने 3, फिर 8 चक्कू 32 बचे 3 30 हो गए। तो 8 3 24 बचे कितना आपका 6, तो 8 7 56 बचा कितना 4, 8 5 40। इतना रुपया आपका आंसर आना चाहिए। तो जो आपका 14,437 रुपया ये है 5। इसको हम 0 लगा सकते हैं, इसे लगा हुआ है। तो ये आपका ए ऑप्शन सही है। आपके समझ में ये आ गया होगा। इसको एक बार फिर समझ लीजिएगा। कोई भी दिया हुआ, अगर 3 दिए होते तो हम तीनों को कर लेते और उसके बाद हम छोटे में बना लेते हैं। जिसका पूछा जाए उसको ऊपर लिख दीजिएगा और दोनों को जोड़ दीजिएगा और जितना लाभ है निकाल दीजिएगा। समय बराबर होना चाहिए, लेकिन समय जैसे एक वर्ष के लिए दिए गए तो दोनों के लिए ही दिया गया है, ठीक है। क्लियर, इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। आइएगा दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, सीमा और मीना ने क्रमशः 30,000 रुपये और 45,000 रुपये निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद 1,50,000 रुपये के लाभ में से मीना का हिस्सा कितना होगा। देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब 2 वर्ष की बात इन्होंने कही है, तो 2 वर्ष के लिए आप क्या करेंगे। देखिएगा, समय दोनों के लिए बराबर है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सीमा और ये मीना। सीमा का जो दिया गया है वो कितना है, ये आपका 30,000। अनुपात लगा देते हैं, ये आपका 45,000। आसानी से ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। 15 दूनी 30, 15 3 45, ये आपका 2:3। पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि मीना का हिस्सा कितना होगा। हालांकि 2 वर्ष दिया है तो समय दोनों के लिए बराबर है, तो इसलिए उसमें ज़्यादा नहीं सोचना है। नहीं तो 24 महीने का अगर गुणा करते तो 24 का इसमें 24 का इसमें आपस में कट जाता, तो यही चीज़ आती। तो पूछा गया है कि मीना का हिस्सा। तो जब मीना का हिस्सा की बात करेंगे, मीना का हिस्सा जब निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, मीना ये है तो आप 3 लिख देंगे, इनको जोड़ देंगे और कितना लाभ हो रहा है उसको लिखेंगे 1.5 लाख। ये आपका 1.5 लाख। 5 से काट देंगे, 5 3 15, तो
तो आपका 3 तिरका 9 यानी कि 90,000 रुपये आपका आंसर आएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। क्लियर, समझ में आ गया है? तो नोट कर लीजिएगा जल्दी से और नेक्स्ट देखिएगा। आइएगा तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। मीनाक्षी ने 12 लाख रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया। 5 माह बाद 9 लाख रुपए की पूंजी के साथ राकेश इस व्यापार में साझेदारी हो गया। वर्ष के अंत में 4,41,600 के लाभ में से प्रत्येक को कितना मिला? तो इसमें जो इन्होंने पूछा है कि प्रत्येक को कितना मिला, तो प्रत्येक के तो दोनों का हो जाएगा, तो हमारे लिए इसमें एक का आंसर दिया गया है। तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा आंसर सही माना जाए, क्योंकि प्रत्येक के लिए पूछा तो दोनों के लिए पूछा, लेकिन आंसर इसमें एक दिया गया है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, लेकिन सवाल बहुत मज़ेदार है। इसको ध्यान से देखिएगा कैसे लगाना है इसको। तीसरा, एक आपका कौन है? मीनाक्षी, तो मीनाक्षी लिख लीजिएगा भाई, ठीक। दूसरा कौन है भाई? राकेश, राकेश लिख लीजिएगा। तो मीनाक्षी कितना है? 12 लाख, तो ये 12 लाख आपने लिख दिया, ठीक है, अनुपात लगा दिया। इसके बाद 9 लाख, ये 9 लाख लिख दिया, ठीक है। अब सवाल ये है, यहाँ पर लिखा है कि 5 माह बाद, तो 5 महीने निकल गए ना, एक साल में 5 महीने निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 7। तो अगर माह की बात करता है तो 12 माइनस 5, तो जब हम माह की बात उधर कर रहे हैं तो ये पूरे साल के लिए हो गया। भाई आप ये देखिएगा कि मीनाक्षी ने इतने रुपए निवेश करके व्यवसाय आरंभ किया 5 माह बाद, तो 5 माह से पहले मतलब 12 महीने का हमें आंकड़ा लगाना है एक साल के लिए, तो 12 का इधर गुणा कर दिया और 12 में से 5 घटा दिया, तो 7 महीने इनके साथ काम व्यवसाय किया है। तो हम क्या करेंगे इसको, तो देखिएगा 5 जीरो हैं, तो 5 जीरो आसानी से कट गई। इसको हम 12 गुणे 12 अनुपात 9 गुणे कितना बचेगा? 7। इसको हम 3 से काट सकते हैं, 3 तिरका 9 और 3 चौक 12, तो 12 चौक 48 अनुपात 7 तियाँ 21, 3 से और काट सकते हैं, 3 चौक 12, तो 4 चक्कू 16 अनुपात ये 7 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा प्रत्येक का पूछा है तो एक का पूछा जाएगा किसी ना किसी के, इसमें प्रत्येक जो लिख दिया गया है थोड़ा सा मिस है इसमें से, या तो मीनाक्षी पूछा गया होगा या राकेश पूछा गया। हम दोनों का निकाल के दिखा देते हैं। तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम मीनाक्षी की बात करें, मीनाक्षी को कितना मिलना चाहिए, तो आप ये देखिएगा मीनाक्षी का कितना है 16, और 16 और 7 जोड़ दीजिएगा कितना हुआ 23, और गुणे आपका कितना है, आपका गुणा देख लीजिएगा 4 4 1 6 00, 23 का इसमें हमें भाग लगाना है। तो 23 का अगर हम भाग देंगे तो 192 और ये 2 जीरो, इनका गुणा कर देंगे तो 2 जीरो लग गया, 16 दूनी 32 हो गया, 16 नेमा 144 और 3 147, 16 एक कम 16 और 14 जब हम जोड़ेंगे 16 और 14 आपका 30 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। क्लियर? आपको थोड़ा कैलकुलेशन थी, लेकिन जब आप करेंगे तो आपकी आदत में आ जाएगी। प्रैक्टिस बराबर करिएगा, क्योंकि बगैर प्रैक्टिस के आप नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हमने निकाला तो खाली मीनाक्षी, तो हमें आंसर मिल गया, तो हमने मीनाक्षी का निकाल लिया। अगर नहीं मिलता आंसर तो हम क्या करते, इसके बाद राकेश का निकाल लेते, तो हम राकेश का पता हो जाता, क्योंकि इसने यहाँ पर जो प्रत्येक लिखा है तो यानी कि इस क्वेश्चन में मीनाक्षी का पूछा गया होगा। क्लियर? इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपके सामने चौथा, जिस तरीके से अभी आपने तीसरा लगाया था उसी तरीके से आपको चौथा। सवाल को स्टार्ट करना जान जाएंगे, सवाल का अगर कंसेप्ट आप समझ जाएंगे तो फिर सवाल को आपको लगाने में दिक्कत नहीं होगी। ट्रिक कोई वैसे थोड़ी बना दी जाती। ट्रिक जब हम बेस जान जाते हैं, जब उसका आधार जान जाते हैं,
तो ट्रिक कहीं से भी आप बना सकते हैं। तो देखिएगा चौथा क्वेश्चन, मिथिलेश ने 48,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 7 माह बाद 56,000 रुपये की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में साझेदारी हो गई। वर्ष के अंत में कुल 5,885 रुपये के लाभ में से विद्या को कितना धन मिलेगा। तो देखिएगा एक मिथिलेश है और एक विद्या है, कोई मिथिलेश, ठीक, और दूसरा विद्या है। तो मिथिलेश का जो है वो कितना है, 48,000 रुपये। आप 48,000 लिख दीजिएगा, अनुपात लगा दीजिएगा। इसके बाद विद्या ने कितनी पूंजी लगाई, 56,000। ये 56,000 पूंजी लगाई, लेकिन इन्होंने 7 माह बाद, तो हमारा 1 साल 12 महीने का, तो 12 माइनस 7 हो गया। जब इधर आप करेंगे तो 12 का इसमें गुणा 1 साल के लिए दोनों तरफ हो गया। तो 12 जो 3 जीरो से आप 3 जीरो काट दीजिएगा, गुणे 48 कर लीजिएगा, अनुपात ये 56 गुणे 5। अब आप काट सकते हैं, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, ठीक है। तो 12 छंगा 72, अनुपात 7 बना 35। पूछा किसका गया है, पूछा गया है कि विद्या को कितना धन मिलेगा। तो विद्या का पूछा गया है तो आप विद्या लिख दीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, विद्या के बारे में पूछा गया तो विद्या का ऊपर और इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, ये 9 हो जाएगा 109, और गुणे आपका कितना है 5, 8, 8, 5। तो देख लीजिएगा ये 55 बार चला जाएगा, इसमें जो हम काटेंगे तो ये 55 बार चला जाएगा। तो 35 गुणे ये 55, इसका अगर हम गुणा कर लेंगे तो 5, जब हम इसका अगर हम गुणा करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। 5 25, 5 15 और 2 17, 5 7 1, 5 12, ये 9 1, 1925। तो आपका आंसर जो है वो 1925 रुपये आएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। क्लियर? आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज ये साझेदारी का पहला वीडियो है, इसको आप ध्यान से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा, क्योंकि जब आप शेयर लाइक करते हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा, तो हम और आगे अच्छे से अच्छा वीडियो आपको देंगे। तो कोशिश करिएगा, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, कॉपी बनाइएगा, नोट्स बनाइएगा। हर क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में आपके आ सकता है, हर कंपटीशन में आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो इसलिए आप मेहनत करते रहिएगा, लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा। और एक बात ये कि वीडियो किसी का भी देखिएगा लेकिन पूरा देखिएगा, तभी तो बात समझ में आएगी। खाली एक देख लिया, अरे क्या पढ़ाया गया, तो इसलिए आप इसमें जो है कोताही ना बरतें और पूरी ईमानदारी और लगन के साथ मेहनत करें। इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट।